नमस्कार दोस्तों। जो हमने साइंस की बायोलॉजी के 2000 प्रश्नों का एक सीरीज शुरू की है, उसमें हमने 450 क्वेश्चन कर दिए हैं। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस हो, क्योंकि बायोलॉजी एक मेन पोर्शन होता है, आप इसको फॉलो करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो, हमने 453 क्वेश्चन कर दिए। 454 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? निम्नलिखित में से कौन सी गैस है वायु को प्रदूषित नहीं करती? ए CO2, बी CO खाली CO जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन को वायु को प्रदूषित नहीं करती, क्योंकि अगर CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या CO की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उससे वायु प्रदूषण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है? सूक्ष्म होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। सूक्ष्म हमको याद रखना है, ऑप्शन है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बोरान। आपको याद रखना है बोरान सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये मुख्य तत्व हैं। इसमें कौन कौन से हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, जिसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। इनको कम मात्रा में ही पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्व 7 होते हैं: लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, बोरान, क्लोरीन और मोलिब्डेनम। पौधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 का संग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली निम्नलिखित में से किसकी सहायता से सांस लेती है? फेफड़े, त्वचा, गिल और पंख। आपको याद रखना है, मछली गिल द्वारा सांस लेती है। किसके द्वारा सांस लेती है? गिल द्वारा सांस लेती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 458, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है? जल का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण और CO2 का अवशोषण, इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है, जो क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित होता है, वो प्रकाश के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये दो काम करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है और जल का अपघटन करता है, जल का अपघटन करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित हो जाती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में और विकिरण ऊर्जा में। हमने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश ऊर्जा वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। इसमें बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए है परासरण, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है दहन, ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषण। देखो, प्रकाश संश्लेषण तो सिर्फ प्रकाश के दौरान ही हो सकती है, तो इसका राइट आंसर है श्वसन। पौधे दिन के टाइम में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और रात के टाइम में प्रकाश और श्वसन करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। श्वसन के द्वारा ही पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करते हैं और श्वसन के दौरान वो ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान तो ऑक्सीजन को निकालते हैं, लेकिन श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 461वां, इनमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है?
ए श्वसन, प्रकाश संश्लेषण में, रस आरोहण में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, जब हम श्वसन करते हैं तो ऊर्जा का उत्पादन होता है, एटीपी के 38 अणु बनते हैं, ग्लूकोज का एक अणु अपघटक होकर, एक मोल अपघटक होकर 38 अणु बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? 4 अंग दिए हुए उसने, फूल, पत्ती, जड़, इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना, जो पत्ती होती है पौधे की, वो एक श्वसन अंग होते हैं, क्योंकि इसे एक स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं? स्टोमेटा, जिसको हम रंध्र भी कहते हैं। इसकी वजह से पौधे क्या करते हैं? श्वसन अंग करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? जड़ों में, तनों में, फलों में और पत्तियों में। आपको पता है कि पौधों की पत्तियों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों, आप मेरी आवाज की तरफ ध्यान दें, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और जो आंसर बोल रहा हूँ विद सॉल्यूशन, तो आप उसके ऊपर गौर करें, टाइपिंग के ऊपर ज़्यादा गौर न करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 15, 17, 20 और 16। हरे पोषक तत्व पौधों को हरे पौधों को 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 9 तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जिसको मैक्रो कहते हैं, उनमें क्या क्या आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। फिर होता है कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये हमारे मैक्रो हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट करते हैं। हाइड्रोफाइट क्या होते हैं? वैसे पौधे होते हैं जो या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जल में डूबे हुए होते हैं। ये क्या करते हैं? हाइड्रोफाइट क्या करते हैं? ये बिना जल का पौधा होता है, बिना मिट्टी का पौधा होता है और बिना CO2 का पौधा होता है। आपको पता है कि हाइड्रोफाइट जल में होता है, तो इसका मतलब क्या है? ये बिना मिट्टी का पौधा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्तमान में इस प्रकार की कृषि की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। बिना मिट्टी के पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं, भोजन के लिए, छाया के लिए, जल के लिए, यात्रिक अवलंबन के लिए। हमने पहले भी जिक्र किया है। मान के चलें ये मुख्य पौधा है, इसके ऊपर एक पौधा और उग गया, जिसको हम एपीफाइट कहते हैं, जो कि पौधे के ऊपर पौधा होता है। ये सिर्फ यांत्रिक सहायता के लिए इसके ऊपर निर्भर होता है, न तो भोजन के लिए होता है, न ही छाया और न ही जल के लिए। तो एपीफाइट का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यांत्रिक अवलंबन, यांत्रिक अवलंबन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? केला में, दूध में, हरी सब्जी में और सेब में। आपको याद रखना है, हमने पहले भी किया है, दूध में लोहे की कमी होती है और इसी कारण दूध को पूर्ण आहार नहीं माना जा सकता। और हरी सब्जी में सबसे ज्यादा लोहा होता है, उसके बाद सेब में भी लोहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें लिखा हुआ है हरी सब्जी में सबसे ज्यादा लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 468वां। क्या क्वेश्चन है? 468वां, निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती? अंकुरण के लिए, बीज के उगने के लिए, पानी, प्रकाश, हवा और ताप। हमको पता है, अगर आप इसका कॉमन सेंस का यूज करें तो हमको पता है कि बीज धरती में गाड़ा जाता है और धरती में गाड़ने के बाद मिट्टी से ढक दिया जाता है। मिट्टी ढक से प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन फिर भी अंकुरित हो जाता है। इसने शब्द क्या यूज किया है? अंकुरण। तो अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती और बीजों के अंकुरण के लिए जल, ताप और वायु तीनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? जल स्त्राव,
वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन और रस आरोहण। आपको याद रखना है, जो पौधे में जल जड़ से उपजाते हैं उसको क्या कहते हैं, रस का आरोहण कहते हैं, एसेंट ऑफ सेप भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस है। जो पौधों में लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है, आपको इन शब्दों पे गौर करना है। नहीं है तो आपको याद रखना है, सोडियम पौधे की लंबाई के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये वही पोषक तत्वों में आते हैं जो कि 9 होते हैं। हमने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया है। कौन कौन से 9 पोषक तत्व हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम और सल्फर। हमने कुछ फैक्ट याद किए थे कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम। इंसुलिन में कौन सा तत्व होता है? जिंक। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? लोहा। इनको आप याद रख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और क्वेश्चन और कंटेंट अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घोल की अम्लता और अक्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया? मतलब किसी भी घोल की अम्लता या अक्षारीयता मापने के लिए जो पीएच स्केल दिया है, क्या दिया है? पीएच स्केल। इसका उदासीन मान है 7, यानी मतलब इसका संकेतक मान है 7। अगर 7 से अधिक पीएच मान है तो वो हो जाता है अक्षारीय। अगर 7 से कम है तो वो हो जाता है अम्लीय। अगर किसी का पीएच मान 7 है तो वो क्या हो जाता है? उदासीन। तो वो किसने दिया? ऑप्शन है फ्रैंकाइस राउल्ट ने, ऑप्शन बी है सोरेनसन ने, ऑप्शन सी है एडवर्ड फैकलैंड ने। तो हम 10वीं में पढ़ते आ रहे हैं कि सोरेनसन ने ही पीएच स्केल हमको प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अदरक। 472वां क्वेश्चन है, ये आगे पीछे हो जाते हैं। अदरक किसका रूपांतरित रूप है? हमने पहले भी पढ़ा है, जो अदरक तना होता है। मूली, शलगम, शकरकंद ये जड़ होती हैं, लेकिन अदरक, हल्दी, आलू ये क्या होते हैं? तना होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम की कीड़े रेशम किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए देखा है, रेशम के कीड़े के अंडे से। पहला ऑप्शन यहाँ टाइप कर दिया। दूसरा ऑप्शन दे रखा है श्योम कीड़े से। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसने रेशम के कीड़े के प्यूपा से। किससे? प्यूपा से। और लास्ट ऑप्शन हमारा रेशम के कीड़े के लार्वा से। आपको याद रखना, जो रेशम है वो प्यूपा से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? प्यूपा से। आप टाइपिंग की तरफ मत ध्यान दे, जो मैं बोल रहा हूँ और जो मेरा मार्कर चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दे। जो रेशम है वो रेशम के कीड़े के प्यूपा से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्याज क्या है? प्याज क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है इसने राइजोम, ऑप्शन बी दे रखा है बल्लभ, ऑप्शन सी दे रखा है ट्यूबर, ऑप्शन डी दे रखा है कॉर्न। हमने पहले भी पढ़ा है, सिर्फ एक बार ही पढ़ा है, आपको याद हो तो, कि जो प्याज है वो एक बल्लभ होता है। क्या होता है? प्याज एक बल्लभ होता है। तो आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 475वां क्वेश्चन दे रखा है, ये पहले टाइप होगा, सॉरी। जेली, स्टार्च, प्रोटीन किसके उदाहरण हैं? जेली, स्टार्च, प्रोटीन किसके उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर है द्रव्य क्या गैस में विलयन, द्रव्य का द्रव्य में विलयन, द्रव्य का गैस में विलयन, और द्रव्य का ठोस में विलयन, गैस का द्रव्य में विलयन।
तो जो जेली होता है और स्टार्च होता है और प्रोटीन होता है, तीन शब्द बोझने, जेली, स्टार्च, आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी लिखे हुए हैं जेली, स्टार्च और प्रोटीन। ये द्रव्य में ठोस का विलीन होता है, द्रव्य प्लस ठोस इसका विलीन होता है, क्योंकि जेली क्या होती है, किसी द्रव्य पदार्थ में गाढ़े पदार्थ को, ठोस पदार्थ को मिला दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 476वां, समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? व्योंग, नेक्कस, न्यूआंस, लास्ट ऑप्शन हमारा व्योंग प्लिंकर्स। तो जो समुद्र की सतह पर जो वनस्पति पाई जाती है उसको न्यूआंस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूआंस कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूआंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाथी के बच्चे का वजन कितना हो सकता है? 250 से 300 किलोग्राम तक भी हो सकता है, 300 से 350 से 400 किलोग्राम तक हो सकता है, 100 से 150 किलोग्राम तक हो सकता है, और 1000 किलोग्राम से अधिक भी हो सकता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? जो हाथी के बच्चे का वजन है वो 100 से 150 किलोग्राम तक हो सकता है, 150 से 150 किलोग्राम वजन तक हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 477वां। अगर पहले का आंसर देखें तो ये लिखा हुआ है, टाइप यहाँ कर दिया कि हाथी के बच्चे का वजन 100 से 150 किलोग्राम तक हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है? ऑप्शन ए जिना, हीलियम, ऑर्गन और क्लोरीन। आपको याद रखना है जो ये पहली तीन वाली गैस है, जिनान, हीलियम और ऑर्गन, ये नोबल गैस हैं। कौन सी गैस है? नोबल नोबल गैस है। लेकिन जो क्लोरीन है इसको हम नोबल गैस नहीं कहते, इसको हम कहते हैं हेलोन। क्या कहते हैं? हेलोजोन। नोबल गैस के अंतर्गत हीलियम, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान और रेडान आती हैं। नोबल गैस के अंदर कौन कौन सी आती हैं? ये गैसें आती हैं, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान और रेडान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव त्वचा क्या है? एक कोशिका, एक उत्तक, एक अंग, उपयुक्त में से तीनों नहीं, उपयुक्त में सभी। तो आपको याद रखना है त्वचा भी एक अंग है। त्वचा क्या है? एक अंग है। और जीवों की त्वचा क्या है? एक अंग है। और जीवों की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई उसको क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका को क्या कहते हैं? जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। और कई कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं? उत्तक बनते हैं। कई कोशिकाओं से बनकर क्या बनते हैं? उत्तक। और कई उत्तकों से मिलकर क्या बनता है? अंग बनता है। एक चैन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है, ऑप्शन दे रखे हैं, मीथेन, इथेन, एथिलीन और एसिटिलीन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक स्पेस दे रखा है, खालिस्तान दे रखा है, यहाँ खालिस्तान बना लेते हैं हम। खालिस्तान का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। कौन सा अभिलक्षण? अगर किस इनमें जो चांग दे रखे इन्होंने, वरिक, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, इसमें से किसका अपघटन होना अल्जाइमर रोग का लक्षण होता है? तो आपको याद रखना है, अगर मस्तिष्क कोशिका का अपघटन होता है तो उसे अल्जाइमर रोग भी इसको हम कह सकते हैं, अल्जाइमर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है? सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से ही मिलती है। 30 ग्राम ऊर्जा, 30 किलो जूल ऊर्जा, 17 किलो जूल ऊर्जा, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा और 4 मेगा जूल ऊर्जा। हमको पता है कि एक कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, और वहीं वसा से 9.3 कैलोरी
ऊर्जा मिलती है। इसका मतलब सी उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज में क्या होता है? ए ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, बी ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, सी फ्रैक्टोज प्लस ग्लैक्टोज, डी ग्लूकोज फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज। तो राइट आंसर होगा इसका ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलकर ही सुक्रोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलकर ही, जी से ग्लूकोज, एफ से फ्रैक्टोज मिलकर क्या बनते हैं? सुक्रोज। गर्लफ्रेंड मिलकर ससुराल गई, गर्लफ्रेंड लास्ट में क्या बन हो जाती है? ससुराल में आ जाती है। गर्लफ्रेंड लास्ट में ससुराल में आ जाती है शादी करके। जी एफ, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलकर क्या बनता है? सुक्रोज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में काम आता है? विटामिन ए, बी, विटामिन के और विटामिन सी। आपको याद रखना है विटामिन के रक्त को जमाने में काम आता है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंख की स्वस्थ क्रियाशीलता के लिए कौन सा विटामिन सही उपयोगी होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। हमने पढ़ा है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होते हैं, तो विटामिन ए की पूर्ति होने के बाद आंख की स्थिति सही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी रोग किसके कारण होता है? वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज का क्या कारण है? हमने कई बार पढ़ लिया। डायबिटीज का कारण है इंसुलिन की कमी, जिसके कारण हम इंसुलिन के टीके लगाते हैं और जिससे हमारा जो एग्नाशय है वो नकारात्मक रूप से काम करता है और इंसुलिन कम मात्रा में उत्पन्न हो पाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का लीवर भरपूर होता है, मछली का लीवर से सबसे ज्यादा क्या मिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन डी। तो मछली के लीवर से सबसे ज्यादा क्या होता है? विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी और लार ग्रंथि। हमने कई बार पढ़ लिया, जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 491, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि? पिट्यूटरी को, थाइमस को, बूंदर ग्रंथि को और तिल्ली को। जो पिट्यूटरी है को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? माता की धमनियों से, गर्भाशय से, गर्भनाल द्वारा और एमनियोटिक सेक द्वारा। तो आपको याद रखना है, जो भ्रूण है उसको भोजन गर्भनाल द्वारा होता है, गर्भनाल जिसको प्लेसेंटा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? मतलब अगर किसी को कैंसर है तो कौन सा जानवर खाना चाहिए? सांप, मछली, तारा मछली। तो आपको याद रखना तारा मछली कैंसर के लिए बहुत उपयोगी है। तारा मछली खाने से कैंसर इलाज करने में महत्वपूर्ण होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी स्टेपी, फीमर, कशेरुक, कपाल हड्डी। तो जो जांघ की जो फीमर हड्डी है वो सबसे बड़ी हड्डी है, जांघ की वो फीमर हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की स्टेपी हड्डी, कान की स्टेपी हड्डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। कौन सा अंग है? यकृत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1230 ग्राम का, 1350 का, 1100 का और 1500 का। मानव मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। महिला 1350 ग्राम का होता है और पुरुष में 1450 का। इसलिए पुरुषों में महिलाओं से अधिक दिमाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? प्रोटीन, वसा, विटामिन और दूध। आपको याद रखना है, जो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशी योकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सलीन, हृदय, यकृत और इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, जो ब्लड बैंक है उसको स्प्लीन को या प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्प्लीन या प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी में, किलोग्राम में, मीटर में और किलोवाट घंटा में। हमने पता है खाद्य ऊर्जा कैलोरी में व्यक्त की जाती है। किस में की जाती है? कैलोरी में। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन निम्नलिखित में मनुष्य किस अंग से निकलता है? कई बार पढ़ लिया हमने। इसका आंसर है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की जो लंगर है द्वीपी का है, उनसे इंसुलिन का स्त्रावण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लैंगर जो इंसुलिन का स्त्रावित करता है वो कहाँ स्थित होता है? देखो क्वेश्चन वही है पहले वाला ही, लेकिन घुमा दिया, तो यज्ञाशय में होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप चाहें तो लाइक कर लें। अगर कोई सुझाव हो तो तैयारी से संबंधित मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।